छात्रों, अब आइए रहीम जी के जो दो दोहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। पिछले क्लास में हमने तुलसीदास के दो दोहों की चर्चा हमने की थी। रहीम जी की जो यहाँ पर दिया हुआ जो दो दोहे हैं वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन दोहों की चर्चा से पहले हम रहीम का कवि परिचय जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखना था। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खां थे। रहीम मुगलों के महल में पले बढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। इसलिए अकबर के दरबार में मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशवदास के समकालीन थे। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंगा लिया था। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। उन्होंने अपने दोहों में मानव तथा समाज के कल्याण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। उनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नयिका भेद वर्णन आदि। उनकी काव्य रचना में प्रयुक्त छंद हैं दोहा, कवित्त, सवैया, सरोठा और बरवे। रहीम की भाषा ब्रज और अवधी है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए दो दोहे यहाँ पर हैं कक्षा 9वीं के हिंदी मंजरी किताब में। सबसे पहला जो दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है। इससे बार बार प्रश्न आता है। और इसके जो शब्दार्थ है, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, प्रकृति का अर्थ है गुण, का मतलब क्या, करी सकत मतलब कर सकता है, कुसंग मतलब बुरी संगति, लपटे मतलब लिपटना, भुजंग का अर्थ है सांप। तो आइए इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं जो मतलब जिसका, रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं जिसका उत्तम प्रकृति, जिसकी प्रकृति अच्छी हो, जो उत्तम प्रकृति वाला इंसान हो, का करी सकत कुसंग, कुसंग मतलब बुरी संगति उसका क्या कर सकता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान उत्तम प्रकृति वाला हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके गुण अच्छे हों, वह व्यक्ति किसी दूसरे बुरे संगति से या बुरे इंसान के प्रभाव से वह मुक्त ही रहता है, किसी के प्रभाव में वह नहीं आता। जिस तरह इस बात को समझाने के लिए रहीम ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह क्या है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। मतलब चंदन के पेड़ पर कभी भी विष का प्रभाव नहीं होता, भले ही उसमें हर वक्त भुजंग मतलब अनेक प्रकार के विषधर सांप उसमें लिपटे रहते हैं, फिर भी उन सांपों का विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं होता। उन विषधर सांपों, जहरीले सांपों के उस पर लिपटे रहने के बाद भी चंदन का पेड़ जो है वह बहुत ही पवित्र है। उस पेड़ को सब कोई पवित्र मानते हैं।
उसमें जो सुगंध निकलता है, वह सुगंध में कभी कोई कमी नहीं आता, भले ही उसमें भुजंग या सांप लिपटे रहते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल सा दोहा है, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जिसकी प्रकृति अच्छी हो, बुरी संगति होने पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वह उसकी प्रकृति अच्छी ही रहती है। अब आप लोग अपने जीवन में इसको देखें, आप भी किसी बुरी संगति से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी तुलना कीजिए। अगर आपका व्यवहार, आपकी प्रकृति अच्छी है तो कोई भी बुरी संगति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यही आप सोचिए और इसको आप लोग अपने जीवन में भी प्रयोग कीजिए। दूसरा जो दोहा है, कही रहीम संपत्ति सके, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उसको हम जानते हैं। सगे मतलब साथी, बहुरीत मतलब बहुभांति, कसौटी मतलब परख या जांच, कसे मतलब परखे, तेई मतलब वही, साँचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र। तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ जो है वह सीधा सीधा हमारे जीवन से भी संबंध रखता है। आप लोग इस उम्र में, अभी जो आप लोगों का उम्र 14 या 15 साल का है, इस उम्र में अक्सर दोस्त बनाए जाते हैं। जीवन में हम लोग बहुत सारे मित्र हम पाते हैं। तो ठीक समय में ठीक मित्र, कौन सा सही मित्र है उसको पहचानने की तरीका यहाँ पर दिया गया है। कही रहीम, रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे। तो जब तुम्हारे पास संपत्ति होगी, मतलब धन संपदा होगा या सुख का समय होगा, उस वक्त तुम्हारे साथियों का अभाव नहीं होगा, सब कोई सगा होगा तुम्हारा। बहुत ही करीब के मित्र बनने को सब कोई सामने आएंगे। कब? जब तुम्हारे पास संपत्ति होगा, सुख होगा। बनत बहुत बहुरीत मतलब बहुत प्रकार की रीति रिवाज करते बनता है उस वक्त जब तुम्हारे पास संपत्ति हो। बनत बहुत बहुरीत, बहुरीत मतलब बहुभांति, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, रीति मतलब कई तरह के मित्र हमारे सामने आ जाते हैं। जब हमारे पास संपत्ति होती है या सुख होता है, उस वक्त हमारे सामने कई तरह के मित्र हमारे सामने आते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं। लेकिन रहीम जी इसको आगे कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मित। मतलब विपत्ति के समय में जो व्यक्ति हमारा साथ देता है वही परम मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो कसौटी का मतलब है परख। सच्चा मित्र कौन सा है, उसकी परख करने वाला एक ही चीज़ है, वह है विपत्ति। विपत्ति नामक समय में जो विपत्ति का समय ही वह समय है जब असली दोस्त, जो सच्चा मित्र होता है उसकी परख उसी समय वहाँ होता है। इसका अर्थ हो गया कि जो मित्र हमारी विपत्ति के समय में काम आए वही सच्चा मित्र है। यही बात रहीम जी इस दोहे में कहते हैं। आशा है आप लोग भी इस दोहे को समझे होंगे। यहाँ पर दोहों को समझाने के लिए किताब में ही 2 शब्द दिए गए हैं। इसको भी आप लोग वीडियो रोक करके इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें, और इन दोहों से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद।